नमस्कार। तो कैसे आप? और देखिए कल जो है बंगाल के तीनों जायंट क्लब जो है तीनों ने मैच खेला है और जीत मिली है सिर्फ एक को, मोहन बागान को। और देखिए कल के जो दोनों मैच थे, दोनों ही मैच में एक्सपेक्टेड जो था वो बिल्कुल ही कतई उसके विपरीत काम हुआ है। जैसे कि जो ईस्ट बंगाल का ऐसा लग रहा था कि मे बी शायद जो यहाँ से पहला पॉइंट अर्जित करेगी, मे बी, बट वहाँ पे भी कुछ नहीं मिला। और जिस तरीके से मोहम्मडन अभी हर गेम खेल रही थी, तो यहाँ पर ऐसा लगा था कि शायद मोहन बगान को एक वो टफ मुकाबला, कांटे की टक्कर देगा। लेकिन ये तो काफ़ी ज़्यादा वन साइडेड हो गया मोहन बगान के लिए। मतलब कि जो स्कोर लाइन दिख रही है आपको वो तो हुए हैं, और अगर कायदे से देखा जाए जितने चांस मिस किए मोहन बगान ने, ये आईएसएल का सबसे ज़्यादा हाई स्कोरिंग मुकाबला हो सकता था अगर वो चांसेस फिनिश कर देते तो। और लगे तो मैं ये कह सकता हूँ कि आईएसएल की पूरी हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा हाई स्कोरिंग मुकाबला हो सकता था। मतलब वन साइडेड इतने गोल हो सकते थे। लेकिन चलिए, ये तो होता ही है, हमेशा जो चांसेस जो है कन्वर्ट होते ही नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले जमशेदपुर एफसी वर्सेस ईस्ट बंगाल। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है इस मैच में जिस तरीके से कि जो हेड कोच अभी नहीं है, अभी इंटरिम कोच बिनो जॉर्ज है। और देखिए एकदम से चीज़ें बदल जाएगी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप कोच चेंज करेंगे लेकिन टीम तो वही है, माइंडसेट वही है, मेंटलिटी वही है। तो अभी चीज़ें एकदम से नहीं बदलेगी, वो धीरे धीरे बदल सकती है, मे बी गेम बाय गेम। अब यहाँ पर सबसे बड़ी जो चीज़ हमको देखने को मिली है कि भाई ईस्ट बंगाल ने भाई सब कुछ किया इस मैच में। गेम चलाया, अटैक किया, लेकिन अनलकी ईस्ट बंगाल कह सकते हैं कि भाई, मतलब आप सोचिए कि क्या नहीं किया है, क्या नहीं किया है भाई। मतलब ऑलमोस्ट 70% बॉल पोजीशन, लगभग 30 शॉट, 30 शॉट मारे भाई। और कितने चांसेस थे जिन पे गोल, मतलब कि भाई पेनाल्टी तक मिली है उस पे भी गोल नहीं हुआ। तो अब ये सोचिए कि किस कदर अनलकी भी कह सकते हैं और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं। और देखिए ईस्ट बंगाल में हैप्पीनेस नाम की चीज़ है ही नहीं। हैप्पीनेस तो दिखती ही नहीं है। एक होता है ना कि फुटबॉल खेलने मज़ा आ रहा है भाई, वो चीज़ हमको ईस्ट बंगाल के किसी प्लेयर के चेहरे पे वो दिखता ही नहीं कि ये खुश है। इसलिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि भाई ड्रेसिंग रूम में कोई चीज़ चल रही है क्या, जो पब्लिक को, फैंस को दिख नहीं रही है। और देखिए ईस्ट बंगाल के डिफेंस एकदम बर्बाद है भाई। और ये कब सही होगी इसका तो अभी अता पता भी नहीं है। क्योंकि अब देखिए पहला गोल जो खाया है तचिकावा वाला, अब देखिए तचिकावा को भाई कोई क्लोज डाउन नहीं कर रहा, एकदम फ्री, आराम से बॉल लेके उन्होंने टारगेट देखा, आराम से शॉट लिया। और वो रेंज है तचिकावा की, उस रेंज से पहले भी गोल मारे उन्होंने, ऐसा नहीं कि पहली बार मार दिया तुक्के में। वो रेंज है तचिकावा की, वहां पे आप उस बंदे को फ्री स्पेस दोगे, उसके अंदर घुसते शॉट। और जो दूसरा गोल खाया उसमें तो आपने देखा भाई, वहां पर डिफेंस इतनी पूरी ऐसा कोलैप्स टाइप की हो गई, और जो है वो चुंगा ने उन्होंने खुद ही गोल मार दिया, ओन गोल हो गया। अब देखिए यहाँ पर जिस टाइप का गेम प्ले सेट किया था खालिद जमील ने, कहते वो खालिद जमील को भी स्टार्ट में पता था कि भाई ईस्ट बंगाल एक तो अलग ही भूख के साथ आ रही है। अब उन्होंने, उनकी स्ट्रेटजी, खालिद जमील की स्ट्रेटजी क्या है भाई, डिफेंस अच्छी करो और आगे काउंटर वगैरह पे, ट्रांजिशन पे जो स्कोर करने की सोचो। और वो बिल्कुल सटीक चली इस मैच में। डिफेंस तो क्या डिफेंस करिए भाई साहब। भले मैं कह सकता हूँ कि कई बार ब्रेक हुई है और इस बंगाल को कई बार गोल मारने के चांसेस भी मिले, लेकिन वो उनकी डिफेंस का प्रेशर ही था जिसकी वजह से इस बंगाल गोल नहीं मार पाई। मतलब देखिए क्लेटन को, तलाल को, नंदा कुमार को, महेश को, किस पूरी अटैकिंग लाइन को चांस मिले भाई गोल मारने के, सबके अपने अपने गोल होते हैं, लेकिन गोल हुए नहीं है, यही तो दिक्कत है। और यहाँ पे भी देखिए जमशेदपुर ईस्ट बंगाल, भाई स्क्वाड कंपेयर करो आप एक बार। मतलब कि एक इंडियन इंटरनेशनल है जमशेदपुर में, वो भी रेगुलर नहीं है, जो इमरान खान है वो भी रेगुलर इंटरनेशनल नहीं खेलते, वो तो अभी उनको कॉल अप मिला था। एक इंटरनेशनल इंडियन है बस, बाकी पूरे भाई उनके पास नॉर्मल इंडियन प्लेयर्स जो है, कोई ऐसा बड़ा खिलाड़ी होगा ऐसा कोई नहीं है। और सेम टाइम पे ईस्ट बंगाल देख लो, लेकिन इतनी अच्छी स्क्वाड होने के बाद भी क्या चीज़ आपने देखा भाई, जो कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए वो आप गोल के सामने, आप देखो गोल के सामने कॉन्फिडेंस एक अलग चीज होती है और गेम प्ले में कॉन्फिडेंस अलग चीज होती है। गोल के सामने आपने देखा ना कि भाई, मतलब क्रेस्पो इतना एक्सपीरियंस बंदा, उनकी पेनाल्टी को अल्बिनो कितने कामली रोक रहा है भाई, जज करके रोक रहा है। इससे आप समझिए किस लेवल के कॉन्फिडेंस से खेली है जमशेदपुर। और क्राउड भाई, मतलब जमशेदपुर एफसी का जो फैन बेस, ये भाई मजा आ रहा है। मतलब जिस टाइप से आप ये देखिए, मतलब वो टीम देखिए, कोई बहुत भयंकर टीम है जमशेदपुर ऐसा नहीं है, लेकिन जिस टाइप का कम्युनिटी उन्होंने अपनी बनाई है भाई, शानदार। और अभी फैंस को जिस तरीके से खुश कर रहे हो, एक इंडियन कोच उनको रिजल्ट लेके दे रहा है, बहुत टॉप नॉच प्लेयर्स नहीं है तो रिजल्ट उनको मिल रहा है। तो ये कुछ ना कुछ भाई, ये केवल फील्ड की नहीं है बात, ये बिहाइंड द फील्ड, ऑफ द फील्ड जो बोलते हैं ना,
उसमें भी कुछ अच्छा काम कर रही है जीएफसी मैनेजमेंट, तो ये डिलीवर कर पा रहे चीज़ें अपने फैंस के लिए। और ये मैं चीज़ें इतनी सारी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ईस्ट बंगाल है ना यही चीज़ मिस कर रही है, क्योंकि इतना अच्छा स्क्वाड होने के बाद रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ हिडन चीज़ें हैं। तो ईस्ट बंगाल की पूरी टीम जो अंडर कॉन्फिडेंट लगी, अंडर कॉन्फिडेंट मैं कह सकता हूँ। और खालिद जमील देखिए कितने सही, उनको पता था कि भाई ट्रांजिशन पे ही हमको मौके मिलना है। भाई बहुत अच्छे ट्रांजिशन, अटैकिंग भी और डिफेंसिव ट्रांजिशन भी उतने ही अच्छे। तो अभी देखते हैं इस बंगाल का जो स्ट्रगल है ये कब खत्म होगा, क्योंकि बहुत ही गंदे स्ट्रगल में जा रही भाई। 4 मैच हो गए 0 पॉइंट है, और इतना बड़ा क्लब, इतना अच्छा टीम। तो ये अब कैसे मैनेजमेंट इस चीज़ को सुधारेगी, कैसे सॉल्व करेगी, ये अब देखना है। मैं भी देखना चाहता हूँ, मैं भी बहुत उत्सुक हूँ इस चीज़ को देखने के लिए। और जमशेदपुर एफसी की तो क्या बात है, मतलब भाई आपने आपकी सिंपल टैक्टिक्स के जरिए खालिद जमील ने इस मैच को निकाल दिया। तो आई होप कि खालिद जमील अपनी टीम को इसी तरीके से मोटिवेट करते रहें और कॉन्फिडेंट रखें अपनी टीम को इसी तरीके से, ताकि वो अपने फैंस को अच्छा रिजल्ट डिलीवर कर पाएं। अब हम बात करते हैं मोहन बगान वर्सेस मोहम्मडन, कोलकाता डर्बी। और इस मैच में एक्सपेक्टेड तो यही था कि भाई मोहम्मडन एक कांटे की टक्कर दे सकती, क्योंकि जिस टाइप के पास्ट उनके परफॉर्मेंसेस रहे हैं, आपने देखा बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब कि उन्होंने अपोनेंट के अगेंस्ट खेला है बहुत ही सही। लेकिन इस मैच में टोटली पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया है मोहम्मडन एससी को, पूरी तरीके से नस्ता नाबूद किया मोहन बगान ने। लेकिन इसके बावजूद भी मोहन बगान में कुछ कमियां हैं, वो मैं आगे बात करता हूं। तो देखिए सबसे पहले जो चेंजेस हमको देखने को मिले हैं कि एक तो बैक फोर के साथ खेली है टीम। बैक फोर भाई ये बहुत अच्छा डिसीजन था बैक फोर के साथ खेलना, क्योंकि इसी की वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि डिफेंस काफी सेटल्ड थी इस मैच में मोहन बगान की। क्योंकि बैक थ्री में क्या होता था कि विंग्स पे काफी ऑप्शन बनते थे, लेकिन इस मैच में मोहम्मडन को विंग पे उतने खास ऑप्शन बनने दिए नहीं है। और इस मैच में भाई हर जगह पे मोहन बगान जो है उन्होंने बहुत सही तरीके से ऑर्गेनाइज रखा अपनी टीम को। जैसे ऑफ द बॉल होते थे पोजीशन बहुत अच्छी मेंटेन करके रखते थे। तो ये सबसे बेटर, मतलब प्लान बहुत अच्छा था। और ये मोलिना के लिए एक ऐसा मैच था, इस मैच में अगर हारते तो उनके सैक होने के चांसेस बढ़ रहे थे। तो ये भी, क्योंकि ये जीत उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी थी। और इन्होंने लाइनअप में भी जो चेंज किए थे कि इन्होंने दोनों ऑस्ट्रेलियन जो प्लेयर थे पेटेटॉस और कमिंग्स, उनको नहीं खिलाया। ये भी एक सही डिसीजन था। इसका मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल बताता हूं आगे। तो देखिए एक मैच के स्टार्टिंग से मोहन बगान ने सेट रखा था भाई कि अटैक करना है, अटैक। और आपने देखा 22 शॉट्स मारे, 12 ऑन टारगेट मारे। और इस मैच में भाई मिनिमम 7 से 8 गोल होना था मोहन बगान के। जिस तरीके से इन्होंने हलवा चांसेस मिस किए ना, तो ये तो अटैकिंग लाइन के ऊपर भी सवाल खड़े होना चाहिए, भाई ये क्या कर रहे हैं जो हमारे इंडियन प्लेयर्स, ये सब क्या किया भाई। ये तो मेरा एक क्वेश्चन है कि भाई 7-8 गोल मिनिमम होना चाहिए थे। मिनिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम तो और ज्यादा हो सकते थे। और देखिए जेमी मैकलरन जो खेले, जिनको डेब्यू मिला फुल टाइप का, मतलब फुल मैच डेब्यू जो आज के मैच में मिला था। देखिए भाई ये मेरे को क्यों प्लेयर पसंद आया मैं बताता हूँ। उन्होंने चलिए स्कोर भी किया अपने फुल मैच डेब्यू पे, हालांकि डेब्यू तो पहले ही कर चुके हैं। देखिए एक तो हार्ड वर्किंग मुझे लगे भाई, जिस टाइप से रन्स क्रिएट करते हैं, अटैकिंग रन्स को क्रिएट कर रहे थे, इसकी वजह से क्या हो रहा था, ग्रेग स्टीवर्ट को फुल एकदम चांस मिल रहा था खेलने के लिए, पूरा स्पेस मिल रहा था ग्रेग को। क्योंकि जैमी जो आगे रन बना के डिफेंस को बिजी कर रहे थे, बीच में जो है अपने ग्रेग भाई को मिल रहा था चांस, क्योंकि ग्रेग स्टीवर्ट जो है वो है प्ले मेकर। अगर आप उनको खेलने का मौका देंगे, वो भाई आपकी पूरी टीम को अकेले ही चला देंगे। ये वो मुंबई सिटी में दिखाते थे। और यहां मोहन बगान में स्टार्टिंग के मैच से यही चीज मिस कर रहे थे। अब मैं आपको बता रहा था ना कि जो पेटिटॉस और कमिंग्स नहीं खेले तो ज्यादा बेटर आपको अटैक दिखा होगा। क्यों दिखा? इसीलिए दिखा क्योंकि क्या हो रहा था कि जब पेटिटॉस भी खेलते हैं तो ग्रेग और पेटिटॉस का क्लैश हो जाता है। क्यों? क्योंकि पेटिटॉस बोलते हैं मैं भी प्ले मेकिंग करूंगा, मैं भी पूरा गेम मैं बनाऊंगा। और ग्रेग बोलते मैं भी भाई मैं तो उसी लिए हूं। अब यहां पर क्या हुआ कि जेमी अपने फॉरवर्ड चले गए, फॉरवर्ड रन बनाना, अपने जो है डिफेंस को थोड़ा बिजी रखना। और ग्रेग को मिल गया ऑप्शन, भाई खेल रहा हूं अब मैं। तो इस वजह से आपने देखा कि काफी अच्छे रन्स आगे मोहन बगान ने बनाए थे। और बाकी मिड में भी आप देखिए, मिड से भी मोहम्मडन के चांसेस नहीं बने। क्यों? क्योंकि मिड में अपुया और थापा, इन्होंने बहुत सही तरीके से भाई अपना जो होल्ड करके रखा था वहां पे। वहां से कासिमो के पास ऑप्शन ही नहीं था कि वहां से फॉरवर्ड वो निकल पाए, पासेस निकाल पाए, कोई चांस नहीं। और डिफेंस भी बहुत अच्छी। तो आगे आपने देखा फ्रांका ने कुछ किया इस मैच में? नहीं किया। बाद में मांजो की जब सब्स्टिट्यूट में आए, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि डिफेंस भाई एकदम मार्किंग, पूरी फुल मैन मार्किंग थी। और अगर हम गोल की बात करें किस तरीके से खाया मोहम्मडन ने, पर डिफेंस पूरी तरह से बिखर गई थी, पूरी तरह से। पहले 8 मिनट में गोल मार दिया था, कैसे गा रहा। आप देखिए मैकलरन ने जो है पीछे, भाई मैन के पीछे से आके गोल मार के चल गए हेडर, और पूरी डिफेंस लाइन के सामने से बॉल डिफ्लेक्ट होकर जा रही है, सब उसको देख रहे हैं।
ये पहला गोल। दूसरा, सुभाषिस एकदम फ्री, वहां पे सेट पीस मिली थी, सुभाषिस एकदम फ्री है, बिल्कुल फ्री हेडर मारा उन्होंने। और जो तीसरा गोल ग्रेग ने मारा, आप वहां पर तो देखिए पूरी मोहम्मडन को कितनी सही तरीके से मामू बनाया गया है। वहां पर ग्रेग को पास मिलता है पूरी मिड में, भाई इतना फ्री खड़ा है वो बंदा पूरी तरीके से, और पूरी मिड फ्री, पूरा वो जोन ही फ्री था, आराम से ड्रिबल करते हुए जा रहे हैं, कोई प्रेशर नहीं उनके ऊपर, कोई क्लोज डाउन नहीं उनके ऊपर। कासिमो पता नहीं किधर है, अदर मिडफील्डर्स पता नहीं किधर है, आराम से जाके उन्होंने गोल मार दिया। अब बताइए ये किस टाइप का ऑर्गेनाइज रखा था, किस टाइप की पोजीशनिंग थी मोहम्मडन की, बिल्कुल ही। तो ये तो भाई मतलब सवाल खड़े होना चाहिए टैक्टिक्स के ऊपर कि भाई ये किस तरीके से आपने मोहन बगान को रोकने की प्लानिंग करी थी। और देखिए इस मैच में मोहम्मडन जो है स्टार्टिंग से प्रेशर में दिखी थी, मतलब या डर भी थी इस वजह से या क्या था, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा था टीम में, जो कि उन्होंने पहले के मैचेस खेले। आप देख लो कितने कॉन्फिडेंस से टीम खेली है, हर प्लेयर ने कितने अच्छे रन बनाए हैं, कितना फ्री खेला है। इस मैच में ऐसा लगा कि भाई कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस लगा, एक प्रेशर दिखा हल्का सा, जो मोहन बगान के प्लेयर्स में नहीं दिखा, मतलब कि एकदम कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे थे सारे के सारे प्लेयर। इवन की लास्ट मैच में उनके खराब परफॉर्मेंस आया, फिर भी इस मैच में अलग ही कॉन्फिडेंस था। और वहीं पर मोहम्मडन के प्लेयर सेकंड हाफ में कितने फ्रस्ट्रेटिंग होते जा रहे थे, मतलब फ्रस्ट्रेट, कहीं से भी शॉट ले रहे, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब मेंटली पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और देखिए जैसे मोहम्मडन ने डिफेंसिव मिस्टेक तो करी, लेकिन मोहन बगान के अंदर गोल्स की हंगर थी, बिकॉज लास्ट मैच में जो उनके साथ हुआ था, तो उस चीज के कारण में आपने देखा जो अटैक जो बन रहे थे ना, मैं कसम से बोल रहा हूँ, लेकिन भाई हमारे जो इंडियन प्लेयर्स है, जो उन्होंने वहां पर सामने जो कारस्तानी करी है, जो मिस की है ना, मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि भाई यही प्लेयर्स है, फिर हम बोलते कि ये भाई इंडिया के लिए गोल क्यों नहीं मार रहे, या हम बोलते कि हमारे प्लेयर्स को जो है वो आगे एज ए स्ट्राइकर चांस नहीं देते, इसलिए हमको जो है नेक्स्ट सुनील छेत्री नहीं मिल पा रहा है या रिप्लेसमेंट नहीं मिल पा रहा। भाई एज ए विंगर भी जो चांस मिलते हैं, मिले थे जो हलवा हलवा चांसेस एकदम लॉलीपॉप जैसे, वो भी तो फिनिश नहीं हो रहे ना। अब किसकी गलती है? जो फॉरेन कोच है वो तो इंडियन प्लेयर को चांस दे रहा है ना। एज अ विंगर भी तो गोल मार सकते हो, एज अ स्ट्राइकर गोल मारने की जरूरी है क्या? एज अ विंगर भी तो गोल मार सकते हो, कहाँ मार रहे हो? तो ये क्या है? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि है ना, एक्सक्यूज हमारे पास हजारों है, लाखों है, लेकिन सॉल्यूशन के ऊपर नहीं सोचना है हमको। जो चीजें दिख रही है उसके ऊपर बात नहीं करते ना अपन, ये दिक्कत है। तो देखिए आई होप कि अब मोहन बगान जो है इस विनिंग के साथ अपने ट्रैक पे वापस आए, बिकॉज काफी खराब स्टार्ट हुआ है उनका सीजन। एंड आई होप कि वो आगे अच्छा करे, बिकॉज उनको आगे ईसीएल के मैचेस भी खेलना है, तो आईएसएल में अच्छा करेंगे तो उधर के लिए भी कॉन्फिडेंस बनेगा उनके लिए। और सेम टाइम में मोहम्मडन के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई टीम अच्छी खासी है यार, मतलब अच्छे में परफॉर्मेंस भी अच्छा है। इस मैच में पता नहीं क्यों प्रेशर इतना ले लिया, या इतना अंडर कॉन्फिडेंट प्लेयर्स चले गए, जिस वजह से, या पहले से स्ट्रेटजी थी कि हमको बहुत है ना एकदम अटैक नहीं करना है, आराम से स्लो मैच खेलना है, मे भी पता नहीं। लेकिन इस मैच में वो मोहम्मडन नहीं दिखी जो लास्ट के उन्होंने 3 मैचेस में दिखी हमको। तो इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ, तो आई होप कि वो भी अपना जो है वापस मोटिवेशन बिल्ड कर पाए अपनी टीम के अंदर, कोच जो इस तरीके से काम करें। तो आप क्या कहना चाहेंगे दोनों मैचेस के लिए, ये आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और कौन से प्लेयर्स ने आपको इंप्रेस किया इस मैच के लिए, और क्या आपने बदलाव देखा दोनों ही मैचेस में, क्या आपको चेंजेस नजर आए, ये भी आप जरूर बताइएगा। और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।